डॉक्टर लंबोदर महतो के कामों के कारण ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत विफल नजर आ रही हैं। तीर्थनाथ आकाश का भी काम नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, डॉक्टर लंबोदर महतो ने कल ऐसा काम कर दिखाया जिसके कारण ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत और तीर्थनाथ आकाश जैसे लोग जितने भी ग्लेसन डुगडुंग हो और कोई कुशवाहा भाई हो, उन लोग विफल नजर आ रहे हैं। एक ऐसा मानवता सामने लेकर आए हैं और बता दिए हैं कि नहीं, कुर्मी, मांझी, मुंडा सब एक साथ है और भाई भाई है। देखिए वीडियो में क्या कुछ कहते हैं और लंबोदर महतो क्या फोन में बातचीत होती है और क्या मैसेज देते हैं। हाँ जोहार सर। हाँ, जोहार जोहार। सर आपका एक न्यूज सोशल मीडिया में आपका एक पोस्ट दिख रहा है एक रोहित मुंडा का लेकर कि आपने उनका इलाज को लेकर कहाँ क्या घटना हुई थी। निश्चित रूप से कल सुबह में लगभग 9:30 बजे बड़की पुनो और रजरप्पा के बीच में घाघरी जंगल में एक युवक को कोई गाड़ी वाला मार के भाग गया था। वो पूरी तरह से घायल था, रोड के किनारे पड़ा हुआ था, बाइक एक तरफ से फेंका हुआ था। तो वहां पर जब देखे एक रोड के किनारे एक लड़का घायल पड़ा हुआ है, तो जी वहाँ जी। गए तो काफी अर्ध बेहोशी की स्थिति में लड़का था। उसको पूछे किसी तरह से पता चला कि उसका नाम रोहित मुंडा था, चारी का लड़का था। जी जी तो जी। उसको तुरंत हमने वहां से उठाया, अपने गाड़ी में लिया, ले जाके गोला हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा के डॉक्टर से बुला के बात करके उसका इलाज शुरू करा के उसके परिवार वाले को खबर करवाया। परिवार वाले आए, परिवार वाला के सामने हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू कराया। और फिर मोहाटार थाना प्रभारी को फोन करके उसका बाइक थाने वाले को बोले कि इसको ले जाके थाना में सुरक्षित रखे। तो और सर ये जिस तरह से आपने मानवता का एक नया मिसाल पेश किया है, कई अभी एक दूसरे से देख रहे हैं आप लोगों ने रेल टेका किया, उसके बाद से आदिवासी समाज आप लोगों आपके समाज पर आक्रोशित है। वही आपने एक आदिवासी समाज का इस तरह से एक मानवता का एक मिसाल पेश किया, क्या कहेंगे। देखिए, मेरा जनसेवा मूल रूप से मुख्य उद्देश्य मेरा जनसेवा। और इस जनसेवा में चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहता है, जनसेवा में हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का बढ़ चढ़ के उसका सेवा करते हैं। जब जब भी हमको अब उस विपरीत परिस्थिति में उस व्यक्ति का जान जा रहा है, आदिवासी लड़का है, तो निश्चित रूप से मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है, एक मानव होने के नाते मेरा मानवीय कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम उसका जान बचाएं। और इसी के चलते मैंने बिना विलम्ब किए हुए सबसे पहले उसके जान बचाने का प्रयास किया। अभी तो सोशल निश्चित मीडिया रूप में से आप देख रहे हैं कि आप तो बहुत अभी दुर्गा पूजा के समय में आपको समय भी नहीं मिल रहा है, भागदौड़ की है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज निश्चित रूप से मैं एक ऐसे बुरे समय से ही आ रहा था। एक समाज सेवी संतोष नायक जी, संतोष साहु जी का पिताजी का डेथ हो गया था। मैं वहीं मिलने के लिए गया था, अंतिम दर्शन करने गया था। जो वहां से आ रहा था तो ऐसे समय में बीच रास्ते में लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, कोई गाड़ी मार के भाग गया था। तो निश्चित रूप से ये मेरा मानवीय फर्ज था। एक मनुष्य को, किसी भी मनुष्य का ये फर्ज है कि सबसे पहले अगर कोई विपरीत परिस्थिति में है तो उसका जान बचाने का काम करे। और ये पहले नहीं, इसके पहले हम लोग दर्जनों बार इस तरह का कर चुके हैं, कई लोगों का जान बचा चुके हैं। ये मेरा फर्ज है, आगे भी इस तरह का कोई विपरीत परिस्थिति में रहे, चाहे कोई भी जाति का रहे, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी संप्रदाय का रहे, उसका जान बचाने का प्रयास करेंगे। आ, और जहाँ तक बात रहा आदिवासी की बात, तो निश्चित रूप से आदिवासी भी मनुष्य है, कुर्मी भी मनुष्य है। और हर हर जाति, हर संप्रदाय के लोग को अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। और इसमें न तो आदिवासी को कुर्मी का विरोध करना चाहिए, न कुर्मी को आदिवासी का विरोध करना चाहिए। सभी अपने संवैधानिक मांग को लेकर आगे बढ़े, अपने संवैधानिक लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ें। जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत सरकार करेगी। सर तो अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि कुर्मी समाज पे और आदिवासी समाज में एक दूसरे का एक ईर्ष्या भावना और दुश्मन की भावना से देखा जा रहा है सोशल मीडिया में। और आ, बिल्कुल बिल्कुल इसको खत्म करने का जरूरत है। आप देखे होंगे कि कोई भी कुर्मी समुदाय का कोई भी नेता किसी भी आदिवासी समुदाय के प्रति या कोई आदिवासी नेता के प्रति कोई भी अभद्र या संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और इसी का अनुकरण आदिवासी समाज के लोगों को और आदिवासी समाज के संगठन को भी करने के का उसका अनुकरण करना चाहिए।
जब कोई कुर्मी नेता या कोई कुर्मी संगठन किसी आदिवासी संगठन या आदिवासी नेता पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर रहा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आदिवासी समाज को भी इसका अनुकरण करके कुर्मी समुदाय के आंदोलन का सम्मान करना चाहिए। कभी भी कोई कुर्मी नेता या कुर्मी संगठन पर आदिवासी संगठन या आदिवासी नेता को असंसदीय भाषा का प्रयोग या विरोध करने का कोई उचित नहीं है। चलिए सर, एक आप बड़ा मैसेज दिए हैं पूरे झारखंड के आदिवासी और कुर्मी समाज को लेकर। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से एक बड़ा मिसाल पेश किए डॉक्टर लंबोदर महतो। डॉक्टर लंबोदर महतो ने हमेशा 1932 का खतियान की बात किया करना, एसटी मांग की बात करना, जब से उन्होंने अपना सदस्यता ग्रहण किया तब से विधानसभा के बाहर अंदर और इधर खतियानी महाजुटान होता था तो गोमिया के कह रहा हूँ पेटवार में भी उन्होंने समर्थन देने आया था, बेरमो में भी उन्होंने समर्थन देने आया था। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने एक बड़ा मैसेज दिया है आदिवासी भाइयों